दोस्तों, आज हम एक ऐसे महान इंसान की प्रेरणादायक कहानी सुनने जा रहे हैं जिसने बचपन में अखबार बेचकर अपने परिवार की मदद की, लेकिन अपने सपनों को कभी छोटा नहीं होने दिया। वही साधारण लड़का आगे चलकर भारत का राष्ट्रपति बना, दुनिया के महान वैज्ञानिकों में शामिल हुआ और भारत को ऐसी ताकत दी कि पूरी दुनिया ने हमारे देश का सम्मान करना शुरू कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम की, जिन्हें पूरा देश प्यार से मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानता है। 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम के एक साधारण परिवार में जन्मे डॉक्टर कलाम बचपन से ही बेहद मेहनती और जिज्ञासु थे। उनके पिता नाव चलाते थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। घर की मदद करने के लिए वे सुबह सुबह अखबार बांटा करते थे। लेकिन कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। उनके मन में बचपन से ही विज्ञान, उड़ान और अंतरिक्ष के प्रति गहरी रुचि थी। वे आसमान में उड़ते पक्षियों और विमानों को देखकर सोचते थे कि एक दिन वे भी ऐसी मशीनें बनाएंगे जो भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगी। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद अपने वैज्ञानिक जीवन की शुरुआत की। पहले उन्होंने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो में काम किया। यहां उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी रॉकेट की मदद से भारत ने 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। यह भारत के लिए गर्व का क्षण था, क्योंकि इससे साबित हुआ कि भारत स्वयं अंतरिक्ष तकनीक विकसित करने में सक्षम है। लेकिन डॉक्टर कलाम का सपना इससे भी बड़ा था। वे चाहते थे कि भारत केवल अंतरिक्ष में ही नहीं बल्कि रक्षा तकनीक में भी आत्मनिर्भर बने। इसी उद्देश्य से उन्हें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO में बुलाया गया। साल 1983 में भारत सरकार ने IGMDP यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की जिम्मेदारी डॉक्टर कलाम को सौंपी गई। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, भारत को मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भर बनाना, ताकि हमें किसी विदेशी देश पर निर्भर न रहना पड़े। डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में भारत ने एक साथ 5 महत्वपूर्ण मिसाइलों पर काम शुरू किया। पहली थी पृथ्वी, जो भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल थी। दूसरी थी अग्नि-5 श्रृंखला, जिसने भारत की रणनीतिक क्षमता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तीसरी थी त्रिशूल, चौथी आकाश, जो भारतीय वायु रक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। और पांचवी थी नाग, जो दुश्मन के टैंकों को नष्ट करने के लिए विकसित की गई। इन 5 मिसाइलों ने भारत की सैन्य शक्ति को पूरी तरह बदल दिया। हालांकि यह सफर आसान नहीं था। संसाधनों की कमी थी। विदेशी देशों ने तकनीकी सहायता देने से इनकार कर दिया था और कई परीक्षण असफल भी हुए। जब अग्नि मिसाइल के शुरुआती परीक्षण अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाए, तो दुनिया ने भारत पर संदेह किया। लेकिन डॉक्टर कलाम ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी टीम का मनोबल बढ़ाया और कहा कि असफलता केवल सीखने का अवसर है। अंततः 22 मई 1989 को अग्नि मिसाइल ने सफल उड़ान भरी। ये केवल एक मिसाइल का परीक्षण नहीं था, बल्कि भारत के आत्मविश्वास और वैज्ञानिक क्षमता की ऐतिहासिक जीत थी। नायक थे। सलाम है भारत के इस महान सपूत को। डॉक्टर AP.J. अब्दुल कलाम अमर रहें। जय हिंद, जय भारत।